देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, केवल सच न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती मिश्रा। राज्य में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर रांची में आयोजित एक समारोह में झारखंड पुलिस को कुल 1485 आधुनिक वाहनों का वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित होने वाले 12 नए थानों का ऑनलाइन शिलान्यास भी किया। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर इन नए थानों की आधारशिला रखी और हरी झंडी दिखाकर पुलिस के लिए आवंटित वाहनों को रवाना किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि शहरों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक शांति, कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की जिम्मेवारी पुलिस की है और उन्हें सुदृढ़ कराने के लिए आधुनिक वाहनों का यह लोकार्पण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो, मंत्री राधाकृष्ण किशोर, संजय प्रसाद यादव, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक कल्पना सोरेन, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना डाडेल, डीजीपी तदासा मिश्रा सहित झारखंड पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारीगण एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। आईडी मेरा समीर का इधर से ठीक बन रहा, उधर से धूप मार रहा। हाँ, एंट्री लाइट है ना। हमारा ये युवा झारखंड नई राज्य में पहली बार बन रही है 12 ऐसे संयुक्त थाना भवन जिनमें एक ही परिसर में 4 महत्वपूर्ण थाने होंगे। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन थानों में यकीनन अच्छी कार्य। दीपक कुमार गुप्ता, अगला आमंत्रण होगा श्री दीपक कुमार गुप्ता। जनरल केमिस्ट्री खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक, ये नन्हा पौधा
समान स्वरूप स्नेह ये स्मृति चिन्ह महोदय आपको मेरा अगला निवेदन होगा। अगला आमंत्रण ब्लॉक और दो पहिया वाहन प्रदान किए जाने के लिए शानदार पहल आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और समस्त अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति से हम आनंदित और आह्लादित हैं। ऐसे में तालियों की गड़गड़ाहट जरूर अनुमति होती रहनी चाहिए। एक ऐतिहासिक अवसर पर हम और आप एकत्रित हैं। ऊर्जा अनुभूति हो आप सबकी तरफ से और एक स्मृति चिन्ह महोदय आपके लिए माननीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी। धन्यवाद सर। मेरा श्री अविनाश कुमार सर का आज के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन कर रही हूँ। हमारे बीच अपर मुख्य सचिव गृहकारा एवं आपदा सरकार का हर महकमा मानव संसाधन से परिपूर्ण हो सके और अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन कर सके। नियुक्तियों के इसी कारवां में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इसी कड़ी में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में चयनित वैज्ञानिक सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरण का अभी समय है। इस सम्मान की भावनाएं खुशियों के पल, ऐतिहासिक पल, जिसकी गवाह और साक्षी बन रही है। हम और आप स्मृति चिन्ह आपके। नहीं तो यहाँ तरह तरह की चीजें छोटी सी छोटी बातों में भी जान पर आ पड़ती है। तो इसीलिए पुलिस को तो हम लोग एक जिम्मेवार और एक जिम्मेवार व्यक्ति तो होते ही हैं, साथ साथ में सभी की भी जिम्मेवारियां होती हैं। आज मैं झारखंड पुलिस और अधिकारियों और जवानों, उनके साहस, उनके समर्पण और उनके सेवा भाव के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग निरंतर इस क्षेत्र में लगे हैं। लेकिन पुलिस विभाग में भी कुछ छोट-छोट 5 अंगुली एक बराबर नहीं होने के जैसा, उसके अंदर में भी कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं कभी कभी कि उनके वजह से पूरे विभाग को शर्मसार होना पड़ता है। ये भी देखने की जरूरत है। लेकिन जब अच्छी चीजों की संख्या अधिक होगी तो एक दो खराब चीजों से बहुत कुछ बिगड़ता नहीं, उसे ठीक किया जा सकता। इसीलिए आज इस लोकार्पण कार्यक्रम के माध्यम से और नए तकनीक के माध्यम से आने वाले समय में राज्य में एक बेहतर सर्विलांस व्यवस्था स्थापित होगा, जहां अपराधी भी घटना करने से पहले 2 मिनट जरूर ये सोचे कि घटना करने के बाद उसका अंजाम कितना बुरा होगा। इसीलिए आज पुलिस विभाग को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और यहाँ आए आप सभी लोगों को भी आज इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत आभार। हम लोग आज यहाँ विधानसभा परिषद के पास बैठे हैं और यहीं बगल में आपको याद होगा धुरवा क्षेत्र है, जहां हाल में ये घटना सुर्खियों में आया कि एक बच्चा अचानक गायब हुआ। कुछ भी पता नहीं चल रहा। ना ही कोई सुराग, लेकिन पुलिस की तत्परता
और एक ईमानदार प्रयास से उस बच्चे को भी ढूंढा गया और उसके पीछे कार्य करने वाले अंतर्राज्य गिरोहों का भी पर्दाफाश। तो इस प्रकार निरंतर कई घटनाएं देखेंगे जहां पुलिस ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की। आज राज्य के ही अंदर नहीं बल्कि राज्य के बाहर से भी अपराधियों को खोज के लाया जाता है और उन्हें सजा भी दिया जाता है। लेकिन मैं इस बीच ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की जो जिम्मेवारी है उसे हर हाल में वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने जिम्मेवारी और राज्य की जनता का सुरक्षा का जिम्मेवारी ही उनको सौंपा है। लेकिन उसके साथ साथ एक आम नागरिक के होने के नाते हम सब की भी जिम्मेवारी बनती है और हर एक नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि भी किसी भी घटनाओं में जो एक आम नागरिक की भूमिका होती है वो भूमिका भी आम नागरिक निभाए और सकारात्मक सहयोग भी पुलिस को करे। तभी किसी भी प्रकार का कोई जटिल अनुसंधान हो वो अनुसंधान सफल हो सकता है। नहीं तो सिर्फ आरोपों से समस्या का समाधान नहीं है। मैं देखता हूं लगातार कहीं कोई घटना घटता है तो वहां पर उस घटना का समाधान तो बात की बात है। पहले तो आरोप प्रत्यारोप की लड़ियां जो शुरू हो जाती, तो इसीलिए मेरा ये मानना है कि आम नागरिक की सतर्कता और आम नागरिक की सहयोग भी बहुत जरूरी है। राज्य की सुरक्षा, देश की सुरक्षा, अपने गली मोहल्लों की सुरक्षा में। हम लोग तो कई जगहों को घूमने का मौका मिलता है, विभिन्न राज्यों में भी और कभी कभी दूसरे देशों में भी जाने का मौका मिलता है। आप विश्वास नहीं करेंगे वहां पर सुरक्षा इस कदर है और वहां के नागरिक इतने जागरूक हैं कि वहां आपको कोई भी चौराहे में पुलिस नहीं दिखेगी। यदा कदा कहीं आपको दिख गया तो दिख गया। ये तभी संभव है जब आम नागरिक अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन भी उसे ईमानदारी से करे। मुझे लगता है राज्य अलग होने के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में, जबकि ये वाहन लोकार्पण का ये पहला चरण है, दूसरा चरण भी इसका होना है। विगत 25 वर्षों में कई नए थाने बने, जवानों की भी संख्याएं बढ़ी और अपराधों की भी संख्या बढ़ी। जिसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान राज्य पुलिस के अंदर भी कई सारे बदलाव, कई सारे नए तकनीकी सहयोग के साथ
अपने आप को निरंतर मजबूत करने में लगा है। राज्य की पुलिस मुखिया डीजीपी महोदया ने पूरे विस्तृत रूप में बताया कि किस तरीके से आने वाले समय में राज्य में हो रहे घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कटिबद्ध है और किस तरीके से अपने आप को भी तराशने में लगा है। आज विभिन्न क्षेत्रों में घटनाओं के नए नए आयाम देखने को मिलते हैं। नए नए तकनीक देखने को मिलते हैं। उस पर भी अंकुश लगाने के लिए हमारे पुलिस ने कई सारे बदलाव पुलिस महकमे के अंदर में किया है और ये निरंतर आगे भी चलता रहेगा। नए नए शक्ल, नए नए रूप में आपराधिक घटनाएं घटती हैं। और ये घटनाएं शहर से लेकर ग्रामीण स्तर तक में भी होता है और वहां तक भी पहुंचकर पुलिस की और सरकार की जिम्मेदारी है कि इन घटनाओं पर लगाम लगाए। आज उसी कड़ी में घटनाओं में तेजी से अंकुश लगाने हेतु बड़े पैमाने पर वाहनों का लोकार्पण हो रहा है। 4 व्हीलर गाड़ी भी है, 2 व्हीलर गाड़ी भी है। आज आपने देखा कि आज कई नौजवानों को नियुक्ति पत्र भी दिया गया जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। बड़े लंबे समय से आज की बदलाव को लेकर, आज इस लोकार्पण को लेकर और आज जिलों में एक और मजबूत हाथ देने को लेकर कार्य चल रहा था। अंतर्गत आज ये धरातल पर उतर रहा है और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है और निरंतर आप देखते होंगे कि किस तरीके से कई सारी घटनाओं में आज हमारे राज्य पुलिस ने बहुत त्वरित गति से उन घटनाओं का पटाक्षेप किया।